तो बाबा ने कहा यहाँ मेरे बच्चे जो आते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, उनकी भी कभी कभी माया की प्रवेशता हो जाती है, तो कौन सा उसको ऐसा देवे जिसमें पक्के रहे। तो भाई भाई की दृष्टि, तुम भी आत्मा तुम भी आत्मा, आत्मा आत्मा सब है, तो उसमें विकार की दृष्टि तो जा नहीं सकती। तो ये बाबा ने अभ्यास कराया। तो कभी कभी माया प्रवेश होती है, क्योंकि हम सभी की युद्ध चलती है माया के साथ में। देखें ये पक्का है या नहीं है, माया भी तो परीक्षा लेती है। तो अंत तक बाबा कहते ये परीक्षा आएंगी। जैसे वो सर्प और सीढ़ी का खेल देखे न, लूटा आता है, तो वो चलते चलते है, सीढ़ी आती है तो पुरुषार्थ की सीढ़ी आती है तो चढ़ जाते हैं, और सर्प आया उसने फिर नीचे गिरा दिया। तो 100 है उसमें मार्क्स, 98 पर भी एक सर्प बैठा है। जहाँ तक जीना है, ये संग लेना है, अमृत पीना है, इसलिए फिर बीच बीच में जब ये परीक्षा पेपर आता है तो कहीं नीचे गिर जाती है। फिर बाबा कहते थे देखो 25 वर्ष वाला, चलते चलते माया आ गई, भागंती हो गया। अरे भगवान पर आते थे, तुम भागंती क्यों हुए? तो कईयों का भी निमित्त वो बन जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है ऊंचे ते ऊंची, कोटों में कोई, कोई में कोई, कोई में कोई पास होता है। इसलिए 8 की माला, फिर 108 की माला, फिर 16,000 की माला, फिर 9 लाख की माला। अभी भी दादी कहती है 9 लाख कहाँ तैयार हुए? आप तो आएंगे ना माला में सभी, बोलो आप आएंगे माला में? हाँ, कौन सा नंबर लेंगे? कौन सा नंबर लेंगे? 8 में या 108 में? जो समझते 8 में आएंगे वो हाथ ऊपर करो। नहीं जो 108 में, 100 में। अच्छा, वेरी गुड। 100 में। अच्छा। बाबा कहते हैं जो लास्ट आए हैं वो फर्स्ट जा सकते हैं, मार्जिन है अभी। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो आप सभी फर्स्ट में आओ। ऐसी दौरी पहनो, है तो सारे मदार बाबा की याद की। याद से जन्म जन्मांतर के विक्रम भी विनाश होते हैं, याद से बाबा की याद से खुशी भी होती है। बाबा की याद है तो 21 जन्मों के लिए वर्षा भी बाबा से मिलेंगे। याद नहीं करेंगे तो वर्षा भी कैसे मिलेंगे? तो जमा भी होता है और विक्रम विनाश भी होता है, खत्म भी होता है। तो ऐसे बाबा को बार बार याद करना सुप्रीम सोल है। इसलिए याद आता है ये मोटा, इसको बाबा कहते भुला दो। देह सैत, देह के सब संबंध, देह के पदार्थ, ये सब विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा का अविनाशी प्यार अविनाशी भाव से। इसलिए बाबा कहते हैं सबको भुला करके मेरे को हे आत्मा याद करो। पर तो बाबा कहते हैं याद बच्चे को आती नहीं है, तेरी मेरी बातों में चले जाते हैं। ये अभ्यास बाबा मेडिटेशन में कराते हैं। इसमें 5 केला बाबा कहते हैं रोज खाओ। अकेले आए, अकेला जाना है। अकेला ही में अकेला रह करके अकेले को याद करना। एकांत भी चाहिए, मैं अकेला हो जाऊं, अकेले को याद करो, क्योंकि अकेले आए अकेले जाना है। मन में नेगेटिव थॉट्स तो कभी नहीं लाओ, नेगेटिव पॉजिटिव टक्कर खाएंगे। तो सारा मदार तो हमारे संकल्प के ऊपर है।
इसलिए बाबा रोज रोज हमको शुद्ध संकल्प देते हैं मुरली द्वारा। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली को जितना बाबा कहते हैं 12-13 बार पढ़ो और जीवन में उसको उतारो, यही श्रेष्ठ मत है। बाकी तो पर मत मन मत तो बहुत है। आपका मन भी धोखा दे सकता है, पर मत भी धोखा दे सकती है, लेकिन श्रीमत से तुम उच्च पद पाएंगे, आपकी जीवन बनेगी। क्योंकि बाप ने हमको लक्ष्य दिया है कि तुमको ऐसा बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। तो उनकी तो हेल्थ वेल्थ और सदी हैप्पीनेस रहती थी। जिसकी हेल्थ है वेल्थ भी है तो सदा खुश रहेंगी, हैप्पीनेस रहेंगी। हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो भी चिंतन चलता है, वेल्थ है हेल्थ नहीं है तो भी चिंतन चलता है। तो हमेशा हेल्थ रहे, निरोगी रहे, कोई रोग न होवे, संपत्ति भी होवे और ये खुशी भी रहे। खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं है। तो कोई भी टेंशन नहीं रखो, माइंड हमेशा हल्का रखो, बुद्धि हल्की है। बुद्धि योग बाबा के साथ में माइंड हल्का। इसलिए बाबा महामंत्र देता है, बच्चे अपना मन मेरे में लगाओ। मन को ठिकाना मिल गया, मन को भटकाओ नहीं। बाबा मिला तो सब कुछ मिला। दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? अपना पुरुषार्थ आप बताएं, कैसे आप करते रहते हैं? मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं करती हूँ, क्योंकि हम परम धाम में आत्मा है तो बिल्कुल शांत, उसमें ही बल जमा होता है, शक्ति जमा होती है। इसमें सहन शक्ति भी चाहिए, शक्तियाँ धारण करनी है। तो जितना हम शांत में रहेंगे, अगर मन तो जरूर चलेगा तो बाबा के ही मूल्य पर ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। बाकी नेगेटिव थॉट्स या फालतू संकल्प नहीं, ये मेरा पुरुषार्थ है। मैं कभी भी फालतू नहीं सोचती हूँ, कभी भी नेगेटिव थॉट्स मेरे नहीं। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन में रहती हूँ। क्यों मुझे जीवन अपनी बनानी है, संस्कार मेरे को ही भरना है, श्रीमत को फॉलो करना, मर्यादाओं में चलना, सभी से स्नेह रूप में रहना। लव तो जरूर चाहिए ना, हाँ? बाबा के लव में लीन रहना, तभी तो सुख का अनुभव होगा, तीन दिन सुख में रहेंगे। बाबा के साथ अटूट लव रहे, टूटे नहीं। इसलिए बाबा कहते माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, एक के साथ संबंध जोड़ो, एक से ही तुम्हारी सब प्राप्ति होंगी। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा भी कोई न रखो, इच्छा अच्छा बनने नहीं देंगी, तो किसी बात की भी इच्छा नहीं। जब बाबा हमारी परवरिश कर रहे हैं, पालना वो कर रही है, प्यार वो दे रहा है, पढ़ा रहा है, साथ ले जाने वाला वही है। बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों ही रूप से हमारी पालना प्रैक्टिकल हो रही है, तो किस बात की चिंता रखे। तो आप दादी इसमें विशेष पुरुषार्थ करते हैं या ये नेचुरल स्टेज है आपकी? पुरुषार्थ करते करते नेचुरल हो गई है। फिर भी अटेंशन तो रहता होगा आपके ऊपर। अब तो क्या आप सोचते हैं, कैसे आप कुछ तो पुरुषार्थ करते होंगे? पुरुषार्थ है बाबा की याद रहे।
भले माया आती, जैसे चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, बादल आता है निकल जाता है ना, ठहरता थोड़ी है, उसकी लाइट माइट कम थोड़ी होती है, वही बादल आया चला गया। पूछो कुछ और, किसी को कुछ प्रश्न पूछना, माइक रखा है यहाँ। श्रेष्ठ संकल्प धारण करो जो बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, उसमें भी शांति। मेहनत नहीं। This question is on behalf of all parents and teachers, Laukik and even Alaukik. I will ask in Hindi. Translation will. बाबा, दादी, बाबा और आप सब इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे, तो रोज तो बच्चे छोटे मोटे गफलत करते ही होंगे। तो जब बाबा जान जाते थे कि इस बच्चा ने एक गफलत किया, तो जब बच्चा बाबा के सामने आते थे, बाबा के दृष्टि, बाबा के एटीट्यूड उस बच्चे के प्रति कैसा होता था, और क्या बाबा कुछ मीठा पनिशमेंट देता था यज्ञ में? कभी बाबा गुस्सा नहीं करता था, कभी बाबा ये नहीं करता, पनिश नहीं, मना है। नहीं तो स्नेह से सुधारो, प्यार से सुधारो। बच्चे अगर चंचल होते थे तो क्या करता? चंचल होते कभी नहीं है, चंचल होगा। चंचल नहीं थे बच्चे, सब बच्चे चंचल ही नहीं थे। अच्छा, सब बड़े अच्छे थे, आज्ञाकारी। फिर भी चंचलता तो हमने देखी भी नहीं उनकी। अच्छा, पढ़ाई पर अटेंशन, वर्क वेल यू वर्क, प्ले वेल यू प्ले, दैट इज द वे, सब रीति से उनको मिलता था। हैप्पी एंड गे, टू बी हैप्पी एंड गे, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। दादी नोज। दादी इंग्लिश और बोलो ना थोड़ा। इंग्लिश थोड़ा और बोलो। मम्मा तो बहुत इंग्लिश बोलती थी, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में जाती थी ना, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की मम्मा ने। दादी आपने इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाई की? पढ़ाई की, लेकिन हिंदी ज़्यादा चलती थी। हाँ, सिंधी एंड हिंदी। सिंधी स्कूल में, हिंदी। और किसी को और प्रश्न हो तो पूछो। हाँ जी? हाँ, हाँ। पूछो पूछो। आप माइक पर आकर बोलो, क्योंकि वो बहन जी ट्रांसलेशन करेगी। कह रहे हैं कि अपना भी परिचय देना। मॉरिशस से, अच्छा। वो भी मॉरिशस से था भाई। माइक। मेरा नाम है नरसिम्हलु रामैया, हम लोग मॉरिशस से आया हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आज, जैसे मैंने कहा अभी, क्योंकि हमारे सेंटर जो है वो कूड़े में जहाँ रहते हैं वहाँ पर, तो हमारे गीता बहन जो है सेंटर में हमेशा के लिए कहती थी कि शांतामणि दादी, तो आज देखा बाबा के कमाल, उनका क्या कृति जो है तो सामने आज दिखाई देता है। कौन शांतामणि दादी है? तो उसी कारण से जब हम लोग सुन रहे हैं कि आपको जो आप माइक को हिलाई नहीं, जो आपको अनुभव आदि सब कुछ जो करते हैं कर करके हमको दिखलाया, तो हम बहुत आनंद होता है। और सचमुच जब यहाँ पर हम लोग मधुबन में आ गया, जब ये सब देखने के लिए कितने आनंद स्वरूप दिखाई देता है, इसीलिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अपनी तरफ से अभी डबल विदेशी विशेष रूप से और क्या पुरुषार्थ करे, बाबा के नज़दीक कैसे जाए संपूर्ण बनने के लिए, और क्या पुरुषार्थ करे? मुख्य बात है, इस पढ़ाई में माया से लड़ाई है। माया जीते तो जगत जीत। ऐसे विकारों के ऊपर विजय पानी है। विजय के लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति मिलेगी बाबा की याद से,
और तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो तो पतित पावन है। पतितों को पावन बनाते, पतित बनाते विकार। तो विकारों के ऊपर 100% विजय। उसके लिए हेल्प है, हमको मदद है पढ़ाई। पढ़ाई पर जितना अटेंशन होगा उतनी इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो आप सभी का लक्ष्य क्या है? डीटी बनना है, डीटी बनना है। हाँ, सतयुग में आना है। हाँ, जो कहते हैं हमको डीटी बनना है, सतयुग में आना है, हाथ उठाओ। हाँ, लक्ष्य से ही तो लक्षण आएंगे ना। विकारों के ऊपर ही विजय पहनेंगे। हाँ, विकार उत्पन्न होते ना नेगेटिव थॉट्स से, तो उसके लिए बाबा कहते हैं अन्न की शुद्धि रखो, सत्य का संग रखो, पढ़ाई पर अटेंशन दो। तो ईश्वरी सत्संग में भी, ईश्वरी परिवार में भी रहेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, अन्न की परहेज करेंगे। बाबा कहते हैं पानी का गिलास पियो तो भी मेरी याद में, स्नान करो तो भी मेरी याद में, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मेरी याद में। बाबा के साथ साथ चलो। बाबा कंपेनियन है और कंपनी भी दे रहा है, तो बाकी क्या चाहिए? अपने देह को भुला दो, अपने को आत्मा समझो। इस आत्मा को सतोप्रधान बनाना है, पवित्र बनाना है। तो याद के सिवाय तो और कोई है नहीं। ध्यान रखना है कि मेरे ही कर्म से कोई विकर्म न बने, क्योंकि विकर्म बनते हैं जब विकार के वशीभूत होकर के कोई कर्म करते हैं। तो कर्म अकर्म विकर्म की भी गुह्य गति बाबा ने बताई है। अगर मेरे मनसा में किसी के लिए भी घृणा है, वो भी संस्कार मेरे में आ जाता है। इसलिए किसी के प्रति घृणा नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, ये भी अपना संभाल रखनी है, नहीं तो टक्कर आ जाएगा। दादी, ये मैं पूछना चाहती हूँ, आपका निश्चय अटूट है, अटल है, लेकिन फिर भी जब यज्ञ में बैगरीपाठ शुरू हुआ, क्या उस समय आपका संकल्प डवाडोल नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा साथ था ना, बाबा ममा साथ थे। अपना दृढ़ निश्चय है तो ये परीक्षा आई है, क्योंकि उसी समय हम कैसे थे कि बाबा एक दिन आया, क्योंकि कहाँ से आना तो होता ही नहीं था। जो सरेंडर हुए थे ना भाई बहनें, उनके ही सरेंडर से हमारे सब बच्चों की पालना हुई। तो एक दिन बाबा ने मेरे से पूछा कि भंडारी में कितना है। मैंने कहा भंडारी में 4 आना है। बेगरी पाठ जब था, बेगरी पाठ था, और खाने वाले 385। अब बताओ 4 आना से सब्जी आएगी? आएगी? चाय आएगी? 25 पैसा, 1 रुपए का 1/4 ओनली भंडारी में। तो अभी बाबा बताओ क्या करे? आपके घर में 4 आना होए, आप कैसे चलेंगे? खाने वाले समझो 8 है, 4 आने से क्या होगा? बाबा की तो कमाल थी। बाबा ब्रह्मा निश्व ने था, वो बैठा है, जिसका यज्ञ है वही जाने। हुंडी सा खाने वाला तो वही है, यज्ञ चलाने वाला तो यज्ञ पिता निमित्त है।
करण करावनहार वही है। तो बाबा तो शिव बाबा तो जानता है, किसी को भी टच करके भेज सकते हैं। बाबा कहते थे वेट करो, डाक आने वाले हैं, आप देख लेना। सचमुच डाक में किसी का मनी ऑर्डर आ जाता था, पोस्ट और उसमें आते थे तो उससे चलता था। किसी को टच करके आते थे तो वो भी थैली लेके आते थे, तो चलता रहा। ये भी एक बाबा की क्या से क्या हो गया, बेगर तो प्रिंस, प्रिंस से बेगर। पहले प्रिंस थे, फिर बेगर बने, फिर बेगर तो प्रिंस हो गए। अभी तो देखो बाबा के कितने बच्चे हैं। बाबा से क्वेश्चन कोई करता है, कहते मेरे इतने सब बच्चे अपने घर को नहीं चलाएंगे। तो भंडारी में आता है, भंडारी से खाते हैं सब। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर हो जाते। शांतिवन का दादी आप कैसे इतना सारा यज्ञ चलाते हैं? वो बाबा बैठा है, चला रहे हैं, मैं थोड़ी चलाती हूँ। फिर भी Daddy, I would like to ask Daddy, what did Brahma Baba teach Daddy all to make the soul conscious becomes very natural in their sanskar? What did Baba do the practice for them in the yaya during the early days and later part? बाबा ने कैसे प्रैक्टिस कराई जो सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल रूप हो जाए? क्या कराते थे बाबा? बाबा और मम्मा जैसे ये बैठे हैं ना, शीलू और मैं, वैसे मम्मा और बाबा बैठा रहता था, हम सब बैठे थे। बाबा दृष्टि देता था। ऐसी दृष्टि आप लो तो जैसे चंपक होता है ना, सुइयां खींच जाती है, वैसे ही हम सब, मन ही नहीं उठता था तो बाबा को छोड़ करके कहाँ जाए। फिर बाबा ढीला छोड़ता था अपने को, हल्का करता, क्योंकि उस समय शिव बाबा परवेश था। वो थोड़ा और दादी अनुभव सुनाओ, कैसे शिव बाबा प्रवेश होता था उस समय, क्या अनुभव होता था, प्रवेश किस प्रकार होता था? शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में प्रवेश होता था, ऐसा होता था बस बाबा को छोड़े नहीं, बाबा दृष्टि देता था, पकड़ रखा था। तो शिव बाबा चला जाता था तो बाबा जैसे हम आप है वैसे ही चलता था। वो पता चलता था कि शिव बाबा आया है, खिंच रहा है। कैसे पता चलता था? नैनों से। अच्छा, तभी तो कहते तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया आत्मा को। तो बाबा के नैन जो थे ना, उससे ही पता चलता है, रूहानी नैन। तो हम बाबा कहते थे तुम बच्चों को भी आह्वान करके शिव बाबा को अपने यहाँ बिठाना चाहिए। अब बाबा चुपके से आके ब्रह्मा बाबा के आगे यहाँ बैठता था। फिर बाबा चला जाता था तो बाबा तो साधारण हमारे माफिक रहते थे, खेलते थे, कूदते थे। फिर भी बाबा स्मृति दिलाते थे, तुम किसके साथ खेल रही हो, किसके साथ खेल रही हो, क्योंकि खुद स्मृति में रहता है तो औरों को भी स्मृति दिलाते। तो स्मृति में रहो और स्मृति दिलाओ, धारण करो और धारणा करो, पढ़ाई पढ़ो, औरों को पढ़ाओ। बाबा के मसल, बाबा कहते तुम स्टूडेंट नहीं प्लस टीचर भी हो, तो धारणा सहज होंगी। आप हर एक समझे मुझे देना है तो धारणा रहेगी और आप धारणा करेंगे। पूछना है कुछ? हाँ। Shanti, now it's a simple question, you have to translate that, DDJ, please. Most of us, normally we walk. And where we are walking now, most of our time are spent over there. Because if, in my particular case, more than 60% of the work, my time, I spent it
where I work. The remainder now, whichever amount remains, I have to prepare for what I'm going to do tomorrow. इसमें 10% और चले जाता है. इसके बाद whichever remains 30%, this we have to do the household, we have to do look after children or do anything particular as such. So what I want to say, as Baba has said, drama is fixed. So if drama is fixed, it means fate also is fixed. If this has been fixed, the time allowed to do effort, this one also has been fixed. So could you explain in such a situation what can be done so that more effort could be made so as to become like Baba? कहता है कि 60% हमारा जो टाइम है वो लौकिक जॉब में जाता है, फिर उसके बाद घर में आते हैं तो लौकिक जॉब के लिए फिर तैयारी करनी पड़ती है, तो 10% टाइम उसमें जाता है, बाकी 20% और बातों में जाता है. तो पुरुषार्थ कब करे, कैसे करे, फिर सब फिक्स्ड है ड्रामा में, तो फिर पुरुषार्थ करने की मार्जिन कहाँ है? वो तो निमित्त मात्र है ना. लौकिक जो करते हो वो निमित्त मात्र है. बाबा की याद से वो करो, वो भी सफल हो जाएगा. जो 60% आपने कहा ना इसी में जाता है, 10% इसमें जाते हैं, बाबा की याद में करो तो उसमें भी आपको सफलता मिलती रहेगी. समझा? कहाँ गया? कौन था प्रश्न? जो वो करो वो भी बाबा की याद में करो ना. अपना क्यों समझते हो? बाबा का समझ करके करो तो वो भी याद है. आप बच्चे हल्के रहो. कर्म तो करना है, कर्म के सिवाय तो रह नहीं सकेंगे, लेकिन बाबा की याद में कर्म करो. और कर्म में भी सफलता आपकी रहेगी, स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी. समझा? अच्छा, ओके, ठीक है. संतुष्ट हो? संतुष्ट सभी? हाँ, एक प्रश्न, वन क्वेश्चन. ओके, mic, open the mic. We know that Brahma Baba had a very good stage during the Begri part, but I saw a photo of Brahma Baba through the Begri part where his upper arms were as thin as his wrists. He was very thin. So did any of you have concern like that he was so thin? Not just his arm but his face, but mainly his arms were very thin. कहती है बाबा का एक फोटो इसने देखा है जिसमें बाबा बहुत दुबले पतले, हो सकता है वो बेगरी पार्ट का फोटो हो जब खाने को इतना नहीं था. जो बाबा की जो ये है ना, ये इतना पतला बाबा की ये बाँह भी थी, मतलब इतने पतले थे बाबा. तो क्या आपको चिंता होती थी कि भाई ये इतना से कैसे होगा, बाबा कितने कमज़ोर हो गए, ऐसे आपको लगता था? और बाबा की तबीयत थोड़ी थी ना. हाँ, बीच में थोड़ी ढीली हो गई थी. फिर हेल्थ, फिर क्या है, आप लोगों को चिंता नहीं लगी थी? नहीं, चिंता नहीं. क्यों चिंता नहीं थी? वो बैठे हैं ना शिव बाबा. वो शिव बाबा बैठा है ना, वो चिंता करने वाला. हम लोग कौन होते चिंता करने वाले? तो चिंता किस बात की? पर फिर भी ख्याल तो चलता होगा ना. ख्याल नहीं चलता तो कुछ नहीं, बस चल रहे हैं. बाबा को अपने लिए ख्याल नहीं था तो हमको ख्याल कैसे होगा? बाबा को अपना ख्याल नहीं था तो बच्चों को भी अपना ख्याल नहीं था. एक बल एक भरोसे पर चल रहे थे. समझा? पता था ये टेम्पररी फेज है, पूरा हो जाएगा. बाबा बैठा है, ऑल माइटी अथॉरिटी बैठा है, वो ये परीक्षा है, पास होना है, ये समझ कर आगे बढ़ते थे. समझा? कर्म भोग तो सभी को भोग नहीं है ना. नहीं, लेकिन बेगरी पार्ट में ये महसूस होता है कब तक ये चलेगा, पैसा नहीं है, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे. नहीं, वो उनके ऊपर रखा, जिसका यज्ञ है वो संभालेगा. वो इसका यज्ञ, हमारा थोड़ी है, शिव बाबा का यज्ञ है. वो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब तन मन धन सब यज्ञ अर्पण कर दिया, तो उसको कोई चिंता नहीं. बैठा है वो, जिसने कराया वही जाने अपने यज्ञ को. समझा? ओके, यस. दादी जी, हाँ. मैं अभी 3 महीने और 1 दिन से इस ज्ञान में हूँ,
अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब आगे है, मैं कैसे आगे पहुँच सकूँगा। ऐसे ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है और कर भी रहा हूँ, इसीलिए तो 3 महीने में भेजा है बाबा को मिलने। बहुत अच्छा। छोटे बच्चे कहाँ हो? से आए हो? भावनगर गुजरात। अच्छा, पार्टी में आए हो? हाँ। अच्छा, नीचे से शांतिवन से? हाँ, शांतिवन से। अच्छा अच्छा। तो यही आपको अभी आपको पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना है, ये रूहानी पढ़ाई है ना। हाँ। तो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देंगे तो फास्ट निकल जाएंगे। संग रखो, अन्न की परहेज करो, कहते जैसा अन्न वैसा मन। बाजारी खाना नहीं खाओ। हाँ, नहीं वो तो बंद कर दिया। जो बनाओ पवित्र बाबा की हाथों याद का, हाँ, बाबा की याद में खाओ, तो भी बाबा की याद में। याद है मुख्य, तभी तो यादगार बनेगा ना अपना। याद को गाना है, तब यादगार बनेगा। बहुत अच्छा। याद याद याद, आप देखेंगे मुरली में कितनी बार आता है याद। मुझे याद करो, मुझे याद। अपने को आत्मा समझो, ये रबर उतार दो। हाँ, बाबा को रबर है ये, आपको है? अभी नहीं है। अभी तो नहीं है ना। तो घड़ी घड़ी अपने आत्मा अभ्यास में लाओ, शरीर को भूलो। नहीं तो आजकल देखो शरीर का कितना फैशन है। शरीर का इशारा चलता रहता है। तो शरीर के लिए तो बाबा कहते सिंपल रहो और सफेद रहो। बाबा को सफेदी से, वाइट से प्यार है, रंगीन कपड़ों से नहीं। तो बाबा को उससे बुए आती है। तो बाबा की याद में रहेंगे, मुरली पढ़ेंगे, क्लास में जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे, फास्ट जाएंगे। वेरी गुड। ओके, ओम शांति। यस जी, कहते ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उस समय आपके मन में क्या संकल्प आए? आपको आपकी स्थिति कैसे थी? ड्रामा याद था ना। ड्रामा याद था। ड्रामा हमारी ढाल है। देखो, आगे युद्ध के मैदान में जाते थे ना, घोड़े के ऊपर चढ़ते थे। जो योद्धा था घोड़े के ऊपर चढ़ते थे, लगाम पकड़ते थे घोड़े का। अगर लगाम नहीं पकड़ेंगे तो घोड़ा उछल करेगा। तो लगाम है हमारा ज्ञान योग, घोड़ा है मन। एक हाथ में ज्ञान तलवार, दूसरे हाथ में ड्रामा की डाल और लोह की ड्रेस, लाइट वाइट कवच। तो ऐसे ही हम भी उसी ड्रामा के ढाल पर है। कोई भी ऐसे आती है, क्योंकि ड्रामा हमको अचल अडोल बनाता है। बनाया खेल है, वो साखी होकर के देखना। आप अपने पाठ को भी ड्रामा अनुसार देखो। आप बहुत लकी है जो बाबा की पहचाना और बाबा का बन करके रहेंगे। तो ये सब ड्रामा है। कोटों में कोई आप क्यों आए हो? कोट है ना, कितनी आत्मा है दुनिया में, आप खींच करके आए हो, तो आप लकी स्टार हो। और ड्रामा प्लान अनुसार हर एक सीन की नींद। देखो बाबा कहते हैं ड्रामा में हर एक के फीचर चला है। आत्मा तो बिंदु बिंदु है लेकिन संस्कार जो है उसी अनुसार ये पिंड तैयार होता है। अभी बाबा कहते हैं ये भी उतार दो। ड्रामा पर आत्मा को खड़ा रहना है। जो कुछ होता है ड्रामा, चाहे हार होती है चाहे जीत होती है, तो भी ड्रामा क्यों? खेल है ये, तो खेल समझ करके चलो। खेल खिलाड़ी खेल, जगत के हंसते हंसते खेल। तो जगत का जो भी खेल है हंसना है, रोना नहीं। ओके, ओम शांति। हाँ, यस, वी गिव अ बिग हैंड टू दादी।